अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता हफ़्ते को आपने ये प्रोग्राम इसी टाइम पर नूरुल हुदा नेटवर्क के तहत मुलाहज़ा किया था और एक बार फिर हम इस रूहानी इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों में रूहानी इलाज के हवाले से जो ऐसी सोच और फ़िक्र है, एक तबका तो वो है कि जो इस इलाज से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और एक वो है कि जो इसे बुरा समझता है और एक वो जो इसकी जानिब बिल्कुल इल्तिफ़ात नहीं करता। इन तीनों तबक़ात और इनकी अफ़कार और उन अफ़कार से मुतअल्लिक़ा जो पीछे दलाइल हैं उस पर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में तफ़सीलन कलाम करने की कोशिश की थी। आज रूहानी इलाज प्रोग्राम में हमारे जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो है दम और इसकी शरई हैसियत। इंशाअल्लाह जो सिलसिला आगे बढ़ेगा आपकी लाइव कॉल भी ली जाएंगी, कमेंट्स में आपके आने वाले मसाइल उनका हल भी पेश किया जाएगा। और हम पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का सामान भी रखता है। रूहानी अमराज़ और रूहानी मामलात किस तरह इंसान पर अटैक करते हैं और किस तरह उसके जिस्म के अंदर ख़राबियाँ पैदा करते हैं या उसकी ज़ात, उसके माल और उससे वाबस्ता कुंबे और अफराद के अंदर ज़रर की कोशिश कर रहे होते हैं और इनका हल क्या है। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी कीजिए, इसकी दावत भी आगे मुंतकिल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको दीनों दुनिया की ढेरों ढेर भलाइयाँ हासिल होंगी। हमने जैसा कि आज के मौजू का इंतखाब किया दम और इसकी शरई हैसियत, आगे तावीज़ात भी हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है, लेकिन अभी जो हम जुमला आपसे कहने वाले हैं ये इंतहाई अहमियत का हामिल जुमला है और ये बहुत कीमती जुमला है। आप इसको याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कीमती इन मानों कर के आपके बहुत सारे मसाइल का हल इस जुमले के अंदर मौजूद है। दम करने के बारे में जब पूछा जाता है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है तो ये जुमला याद रखिएगा कि दम करना ये सुन्नत करीमा है। लेकिन जब हम कहते हैं दम करना सुन्नत करीमा है तो इससे मुराद है जायज़ दम, शरई दम, कुरान और हदीस की अदइया, बुजुर्गान दीन की तालीमात की रोशनी में कलिमात तय्यबा पढ़ के किया जाने वाला दम। तो जैसा कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दम करना सुन्नत है, तो सुन्नत किसकी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरी और आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा आप रिवायत करती हैं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4439 है। आप कहती हैं कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मर्ज़ बरकतें लेने के लिए आया करता, यानी जब बीमार होने की कैफियत होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ये बाअदब लोग हैं तो हम इन्हीं अल्फाज के साथ ज़िक्र करते हैं। लेकिन अगर कोई यूँ कह दे जो हमने दूसरी जहत से कहा कि बीमारी का जो या मर्ज़ का जो वक्त होता, तो अगर गलत तस्वुर नहीं है तो ये बुरा नहीं है। तो बहरहाल जब मर्ज़ की कैफियत होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते और पढ़कर आप इसे अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म अक़दस पर फेरा करते। सरकार आप तो शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप ये काम कर रहे हैं, यकीनन इसमें उम्मत के लिए तालीम है कि अगर आपके पास भी कोई मर्ज़ आ जाए या आप भी किसी बीमारी में, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो कुरान का सहारा लीजिए, कुरान से अपने मसलों का हल तलाश कीजिए। और आपने जो हमें तरीक़ा बताया वो है सूरह फलक और सूरह नास इसको पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद इसको दम किया जाए और फिर इसे अपने जिस्म पर फेरा जाए, अपने हाथ को। हज़रत आयशा मज़ीद इस हदीस में कहती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मर्ज़ बरकतें लेने आया
और ये आखिरी मर्तबा आया था, यानी सरकार ने उसी मर्ज़ के अंदर दुनिया से पर्दा फरमाया। तो आप कहती हैं कि फिर मैंने सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर सरकार के दस्ते अक़दस को आपकी जिस्म अक़दस के ऊपर फेरा, कि जिस तरह सरकार आम हालात में किया करते मैंने भी इस तरह करने की कोशिश की। तो इससे जो साबित हुआ कि कुरान पढ़ना और पढ़ने के बाद किसी पर फूंकना और इस फूंकने से उस मर्ज़ के लिए या उस बंदे के लिए शिफा के हुसूल का इरादा रखना कुरान पाक की बरकत से, पाकीज़ा कलिमात की बरकत से, तो ये ऐन सुन्नत से साबित है। हमारे मुआशरे में आज कहा जाता है भाई झाड़ फूक ये तो पीरों फ़कीरों का काम है, मौलवी मुल्लाओं का काम है और माज़अल्लाह गंदे कलिमात कहे जाते हैं। तो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखना चाहिए कि अच्छे कलिमात, कुरान और हदीस से साबित अदइया, बुज़ुर्गान दीन की ज़बान से निकले हुए कलिमात, उनको पढ़ना, उनकी तालीमात की रोशनी में जो दुआएं हैं उनको पढ़ना और उसे इस तरह किसी पे दम करना, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं होता। अल्लाह ताला की अस्माए सिफ़ाती उनको पढ़ना और उसको दम करना ये मना नहीं होता। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2192, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब सरकार के अहल में से कोई बीमार हो जाता तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम फरमाया करते थे। तो ये उनको भी तालीम दी जा रही है कि आप भी इस तरह कुरान पाक पढ़ें और दम करें, और जो इस दम को देख रहे हैं और सरकार उन्हें बता रहे हैं कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम की जा रही है, ताकि ये फ़िक्र आगे बढ़े, ये तालीम आगे मुंतकिल हो। देखिए दुनिया में हम इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी सुन्नत से साबित है, और मेडिकल जो ये सारे का सारा ज़न्नी है। इसी तरह हम रूहानी इलाज करवाते हैं तो ये भी ज़न्नी चीज़ है, क़तई तौर पर हमें शिफा हासिल हो जाएगी हमें नहीं पता, हम कोशिश करते हैं। तो जिस तरह इस आलम असबाब में रहते हुए हम दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन के अस्मा और अच्छे कलिमात जो हैं, अगरचे कुरान का मकसद इस काम के लिए नहीं हुआ था, लेकिन कुरान के अंदर इन अमराज के लिए शिफा ज़रूर मौजूद है। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत हदीस नंबर 2276, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इख्तिसार के साथ ही हदीस पेश की थी, आज दोबारा पेश कर रहे हैं। बुखारी की रिवायत है ये। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सहाबाए कराम की एक जमात किसी मकाम पर पहुँची और जो वहाँ जो कबीला था उन्होंने चाहा कि वो कबीला इनकी मेहमानी करे, इनकी खैर ख्वाही करे, लेकिन उन्होंने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया, इनकी मेहमानी ना की, इनकी खैर ख्वाही की जानिब तवज्जो ना की। वो कहते हैं कि उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डंक मारा हुआ था, बिच्छू ने डसा हुआ था। तो कबीले में से कोई शख्स आया और आकर कहने लगा कि क्या तुम में से कोई बिच्छू के डंक का दम जानता है? तो उन सहाबे कराम की जमात में से एक साहिब आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि हम दम तो करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या दोगे? हज़रत अबू सईद कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, फिर सहाबे कराम ने उनके साथ गुफ्तगू की और उनके साथ एक माल की मिक़दार तय की। इब्न माजा में इसकी तफसील मौजूद है कि वो मिक़दार 30 बकरियां हैं। उन्होंने ये बकरियां इसलिए मुकर्रर की क्योंकि जब उस कबीले के पास गए तो उन्होंने इनकी मेहमानी ना की, इनकी खैर ख्वाही ना की, इनकी जानिब तवज्जो नहीं की। तो उन्होंने कहा कि हम आप पे जब दम करेंगे आपके काम आ सकते हैं या काम आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आप कुछ मुआवजा दीजिए। तो ये गए, जाकर इन्होंने वहाँ पे दम किया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उसमें अल्फाज है कि इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरिही, और इसकी बरकत से जहर का असर ज़ाइल हो गया। इन्होंने 30 बकरियां ली और लेकर अपने असहाब के दरमियान, यानी अपने जो दीगर मुसलमान भाई थे उनके दरमियान आ गए, और आकर इन्होंने चाहा कि बकरियां तकसीम हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तकसीम कारी को कबूल नहीं करते और ये बकरियां हम नहीं लेंगे, इसलिए कि आपने दम किया है और पता नहीं क्या कलिमात आपने पढ़ के दम की। उन्होंने कहा मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ के दम की। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी इसकी जो आपने उजरत ली है ये जायज़ या नाजायज़ हमें इसके बारे में नहीं पता, हम सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और ये मसला अर्ज़ किया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया कि आपने क्या पढ़ के दम किया? उन्होंने कहा मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम की। तो उससे जहर का असर चला गया। तो सरकार ने तबस्सुम फरमाई, आपके दंदान मुबारक से नूर की किरणें निकली। सहाबा कराम ने उसकी ज़ियारत की और आपने फरमाया इसमें से हमारा भी हिस्सा रखो।
तो ये इस पूरे मामले को अपनी तायीद फराहम करना था कि कुरान पढ़कर अगर किसी पे दम किया जाए तो हत्ता कि उसे बिच्छू ने डसा हुआ हो, जिस्म के अंदर जहर सरायत कर रहा हो, खून के अंदर जहर गर्दिश कर रहा हो, कुरान पढ़ के दम किया जाए वो जहर का असर ज़ाइल हो जाता है। ज़बानें ऐसी पुरतासीर होना चाहिए। इसी तरह हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा आपसे रिवायत है और ये शरह सुन्ना के हवाले से है, आप फरमाती हैं कि हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते कि तावुज़ पढ़ी जाए, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इसको पढ़ के पानी पर दम किया जाए, और दम करने के बाद अगर कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे ये पानी पिला दिया जाए। आज आप देखिए बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि अगर उनके पास कोई मरीज़ आया तो उन्होंने कुरान पाक पढ़कर पानी पर दम कर दिया और उसे वो पानी इस्तेमाल के लिए दे दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या है? देखिए आज हम आपको लॉजिक अर्ज करते हैं, लोग तलाश करते हैं ना कि भाई इसकी कोई वजह भी पता होनी चाहिए, इससे किस तरह फ़ायदा हासिल हो रहा है। कुरान पाक पढ़कर इंसान पे दम किया, हमारे जिस्म के अंदर मसमात हैं, कुरान की बरकत से वो तासीर जिस्म के अंदर सरायत करती है, खून के अंदर पैदा होने वाले ताफुन को दूर करती है। और अगर वो कुरान पानी पर पढ़ के दम कर दिया जाए तो उस पानी की जो हकीकत है वो बदल जाती है और वो बाबरकत पानी बन जाता है। और जब वो पानी जिस्म के अंदर पहुंचता है और फिर उससे खून तक़वियत हासिल करता है और जिस्म के अंदर उससे ऑक्सीजन मिलती है और दीगर जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं, तो जहाँ जिस्म के अंदर फासिद अशिया गर्दिश कर रही हैं या शैतानी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, अमराज गर्दिश कर रहे हैं, उसके साथ फिर ये बाबरकत पानी की तासीर भी सरायत करने लगती है। और जब ये जिस्म के अंदर सरायत करती है तो इंसान को उससे फ़ायदा पहुँचता है अल्लाह के हुक्म से। और इन कलिमात में रब ने जो बरकत रखी है उन कलिमात की बरकत की वजह से। आप दवाई खाते हैं, आप एक अगर डिस्प्रिन की गोली भी ले रहे हैं सर दर्द के लिए, वो क्या करती है, वो जाकर खून में उसका असर तहलील होता है और वो जिस्म के अंदर जो ख़राबी है या जो भी मामलात है उससे वो हल हो जाते हैं। जिस्म के अंदर अगर कहीं तकलीफ़ है, पेन किलर ली जाती है, दर्द कुशा दवाइयाँ ली जाती हैं, तो वो दिमाग को जो सिग्नल्स पहुँच रहे हैं तकलीफ़ के, वो सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं बाज़ औक़ात, या इंतहाई सुस्त पड़ जाते हैं, तकलीफ़ का एहसास नहीं हो पाता है। तो इसी तरह पाकीज़ा कलेमात, अच्छे कलेमात, इनको पढ़कर दम किया जाए, चाहे पानी पर हो चाहे इंसान पर हो, बहरहाल इससे फ़ायदा होता है। इसी तरह शरह सुन्ना में एक और रिवायत दर्ज की गई हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से। आपकी खिदमत में एक ख़ातून का मसला पेश किया गया कि उस ख़ातून को वज़अ हमल के अंदर परेशानी है, तकलीफ़ है, दुश्वारियाँ हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने कुछ आयात क़ुरानियाँ लिखवाईं और लिखवाने के बाद आपने फ़रमाया कि इसे पानी में डाल दिया जाए और जो इसका गुसाला हो वो इस खातून को पिलाया जाए, इंशाअल्लाह ये अमल उसके लिए मुफीद साबित होगा। और फिर वाकई ऐसा हुआ, वो जब कलिमात लिख कर कागज़ पर उस खातून को दिए गए और उसने इसका गुसाला पिया तो अल्लाह की रहमत से उस पर करम हुआ और उसके मामलात आसान हो गए। इस मामले को अफराद यकीनन समझ सकते हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन में गिरफ़्तार हुए हों कि हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा है और अब कशमकश की कैफियत है कि डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल विलादत है या सीज़र केस बनता है। डॉक्टर्स को बाज़ औक़ात समझ में नहीं आ रहा होता, वो सीज़र की तरफ ले जाना नहीं चाहते, सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। उस वक्त में क्या करें, तो फिर कहा जाता है आप किसी मौलाना साहब से दम करवा के ले आएँ। तो हमारे यहाँ होता है ये बाज़ औक़ात गुड़ पर पढ़ के कुछ दे दिया जाता है, पानी पर दम करके दे दिया जाता है, तो फ़ायदा होता है। तो अब आप देखिए गुड़ के ऊपर कुरान पढ़कर दम किया जा रहा है, कुछ और पढ़ के दम किया जा रहा है, लेकिन उसकी बरकत से मामला आसान होता है। यहाँ पर हम अर्ज़ कर दें ज़िम्नन आपको फ़ायदे के लिए कि अगर कोई ख़ातून इस तरह के मामलात में हो, यानी वज़ हमल का मामला हो, और वो सूरह इंशिक़ाक़ की 5 आयात पढ़ने का मामूल बना लें। 5 आयात इस तरह पढ़ें वो कि हर नमाज के बाद 11 बार सूरह इंशिक़ाक़ की पहली 5 आयतें पढ़ें। 30वें पारे के अंदर ये सूरत है इज़्ज़स समाउन शक़्क़त, यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है। 5 आयतें पढ़ें हर नमाज के बाद 11 बार, और 11 बार पढ़कर पानी पे दम कर लिया करें और उस पानी का इस्तेमाल करें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके यहाँ जो विलादत है वो बग़ैर सीज़र के होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी इंशाअल्लाह।
हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए और ऐसी ख़वातीन हैं, डॉक्टर ने लिख दिया उनको कि इनका सीज़र ही है, लेकिन जब उन्हें ये आयात पढ़वाई गई, उन्होंने मुखलिस होकर और इखलास के साथ पढ़ी, तो फिर उन्होंने इसकी बरक़ात भी देखी कि सीज़र के मामलात तक नौबत नहीं आई। तो ये कुरानी की तो बरकत है। इसी तरह हमें याद पड़ता है, एक दफ़ा हमें किसी ने बताया कि हॉस्पिटल में कोई ख़ातून है और 24 घंटे हो गए उन्हें तड़पते हुए, बेचारी इंतहाई तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला है। सर्जन आ गए लेकिन उसकी कोई मामला तो बन नहीं पा रहा है और वो इंतहाई तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला है। इसी तरह कुछ कलिमात थे, उसे लिख कर दिए गए कि आप इसको हाथ में पकड़ लें। उसने हाथ में पकड़ा, 15 से 20 मिनट गुजरे तो उसके शौहर का फ़ोन आया और उसने रब्ता किया और वो इतना खुश कि हम जो 24 घंटे से सूली पे लटके हुए थे, औरत तड़प रही थी, मौत की तमन्ना कर रही थी कि मैं मर जाऊं लेकिन ये कैफियत जो है ना ख़त्म हो जाए। मौत की तकलीफ़ झेल लेना मेरे लिए आसान है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए ये मामला आसान हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा ये हमारे शेख का करम है और ये उनकी नज़र है। उस नक्श को हमने जिसको भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस परेशानी में मुब्तला है, वज़े हमल में परेशानी है, तकलीफ़ है, उस नक्श को हाथ में पकड़ा। उस पकड़ने की बरकत ऐसी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा 1 घंटे के अंदर मामलात आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ हल हो जाते हैं। तो बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा के अमल से भी साबित हुआ। शरह सुन्ना जिल्द 12 सफ़ा नंबर 166 यानी 166 पर ये जो भी हमने रिवायात आपकी खिदमत में पेश की ये दर्ज हैं। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अभी जो हमने हदीसें पेश की आपकी खिदमत में, इसमें सरकार का कौल भी है, सरकार का फ़ेल भी है। यानी सरकार ने सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम की, ये आपका फ़ेल था। और अब हम जो हदीस पेश कर रहे हैं इसमें खालिसतन सरकार का कौल है, हुक्म है, और आपने तरगीबन ये हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्ला ये बयान करती हैं कि मैं हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के पास बैठी हुई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया कि ए हफ्सा, तुम इन्हें फोड़े का दम क्यों नहीं सिखाती जिस तरह आपने इन्हें लिखना सिखाया है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3887 3887। तो यहाँ पर आप देखिए सरकार का कौल मुबारक है और आप फरमा रहे हैं कि ए हफ्सा, आप इन्हें फोड़े फुंसी वगैरह का दम क्यों नहीं सिखाती, आप इनको बताइए और इसकी तालीम इस तरह दीजिए जिस तरह आपने इनको लिखना सिखाया है। तो इसका मतलब है हमें भी इस पर तवज्जो करनी चाहिए। हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में, हमारे इयाल के अंदर इस तरह के कलिमात आम होना चाहिए कि जिसके ज़रिए बुनियादी तौर पर हम अपने मसाइल को हल कर सकें। कुछ वक्फ़े के बाद या कुछ अरसे के बाद ज़माना बदलता है, दौर बदलता है, या चंद माह के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है खसरा की वह आम हो जाती है और लोग परेशान होते हैं। छोटी खसरा, बड़ी खसरा, या छोटे दाने बड़े दाने कहे जाते हैं ये। तो बहरहाल इस पर एक रिसर्च ये है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर किसी को 10 साल के अंदर खसरा हो जाती है यानी बच्चे को, तो इंशाअल्लाह उसे कैंसर नहीं होगा। यानी ये 10 साल के अंदर खसरा होने की गोया के होने का एक बेनिफिट है। पहले ये खसरा का मर्ज़ वबाई शक्ल इख्तियार कर जाता और बाज़ औक़ात इसमें हलाकतें भी हो जाती, लेकिन बहरहाल अब इसका तिब के अंदर इलाज मौजूद है। लेकिन इसका रूहानी इलाज बहुत आसान है। अगर किसी को खसरा हो जाए, हमारे यहाँ तो ये भी है कि इसका नाम तक नहीं लेते। लोग कहते हैं भाई क्या हो गया इसको, वो मर्ज़ हो गया, कौन सा दाने निकल आए, छोटे दाने बड़े दाने, भाई नाम ले लो। तो ये जहालत है कि अब इसका नाम नहीं लिया जाता, शायद इस तस्वुर के साथ कि अगर हम खसरा का नाम लेंगे तो हमें हो जाएगी, ये हमने नाम लिया तो हमारे घर में ये वबा घुस जाएगी, हमने नाम लिया तो हमारे बच्चों को हो जाएगी। तो इस्लाम में इस तरह का तस्वुर मौजूद नहीं है। ये हिंदुआना तस्वुरात हैं और इन खराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। आप बिल्कुल नाम लीजिए, खसरा हो गई है, डॉक्टर को भी तो जाकर बताते हैं, डॉक्टर पूछते हैं क्या मर्ज़ है, कहते हैं खसरा, या डॉक्टर से पूछते हैं इसको दाने हो गए कौन से, डॉक्टर कहता है खसरा। तो अगर नाम लेने से ही बीमारी मुंतकिल हो रही होती तो फिर डॉक्टर को तो पूरा ख़ानदान ही खसरे के अंदर गिरफ्तार होता, या सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए होते कि उसके पास 25 मरीज़ आए, 50 मरीज़ आए, वो सर से लेकर पैर तक पूरे का पूरा दानों के अंदर घिरा हुआ है, बल्कि खुद ही एक आबला बन गया है, खुद ही एक दाना बन गया है। तो कभी भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा, तो नाम लेने में हर्ज नहीं है। बहरहाल हम खसरा का
इलाज अर्ज़ कर रहे थे, अगर किसी को हो जाता है ये मामला या वबा ये चल रही हो तो उसके गंडे भी बनाए जाते हैं और बच्चों के गले में डाल दिए जाते हैं, हिफाजती गंडे, और उसकी बरकत से नहीं होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में जो लिखा है, तो हमारी ये तदबीर तकदीर को पलट नहीं सकती, होगा वही जो ताबे तकदीर है, लेकिन ये चूँकि हमें पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है, लिहाजा हम ये तदबीरें इख्तियार कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर इस तरह का मामला चल रहा हो और उस दौरान सूरह मुज़म्मिल शरीफ इसको 11 बार पढ़कर पानी की बोतल पे में दम कर लिया जाए और वो पानी बच्चों को पिलाया जाए, घर में इसका छींटा मारा जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से उम्मीद आफ़ियत रहेगी। और अगर कोई खसरा के मर्ज़ में मुब्तला है और बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो उस पर ये कलिमात यानी सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 बार पानी में दम करके पिलाई जाए, चेहरे पे छींटा मारा जाए, चेहरे पे लगाई जाए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आफ़ियत 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 का मामला होगा। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब आ चुका है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट सैटरडे यानी एक हफ़्ते के बाद इसी वक्त यानी 10 से लेकर 10:30 बजे तक आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा। आप नूरुल हुदा नेटवर्क से वाबस्ता रहिए, इस प्रोग्राम की दावत लोगों तक पहुँचाइए। आज आपको 2 हमने वज़ाइफ़ या 2 आमाल अर्ज़ किए हैं हमारी तरफ़ से। अहले सुन्नत जितने मुसलमान हैं उन सबको इजाज़त है, आप ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका नफ़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। नूरुल हुदा नेटवर्क और इसके साथ जितने भी अफराद ताउन करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की इल्म, अमल, उमर में बरकत अता फ़रमाए, और जहाँ कहीं भी आलम इस्लाम में मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें जुल्म से नजात अता फ़रमाए, सब पर अपनी रहमतों बरकतों को आम फ़रमाए। आमीन बिजाही तौहा व यासीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।